Today we are coming in Islamabad Hotel, the 25 January 2025. Here the growing femicide and gender-based violence in Pakistan. Sara Inam was live is brutally taken on 23 September 2022. So let's go in conference hall. Sara was just like any one of us. She perhaps even had the same dreams and same aspirations as us, which is why her loss and the loss of so many girls like Sara always feel so deeply personal and they hit so close to home. The fact that crimes like these are committed so easily in Pakistan shows that there is an urgent need for action. Femicide is not some distant issue. It is a problem that is seeping into every corner of our society. In 2023 in Pakistan, a recorded over 20,000 cases were reported of gender-based violence on women and girls. And that was a 16% increase from 2022, which there were over 17,000, showing that things are just getting worse. These numbers and these statistics, these are women and girls like us whose lives were tragically cut short, leaving behind grieving families who are fighting for their justice. I don't think we even realize how important it is for us to be here today. This gathering is being held in memory of Sara, but it represents so much more than that. It represents... Sara. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. To be honest, it is so difficult to say anything. इतने दिन बैठा सोचता रहता हूँ कि यार मैं क्या बोलूँ. जिस मुल्क में इस तरह के हालात हो चुके हैं, जिस शहर में इस तरह के हालात हो चुके हैं, उधर जाके मैं क्या सर मारूँ अपना किसी के सामने जाके. जब सितंबर 2022 में after almost a year after नूर मुकद्दम का जो केस हुआ था, जब मैंने ये सारा इनाम का सुना तो मेरा खुदाई कसम दिल बैठ गया दोबारा. और मुझे अभी तक याद है कि जब पहली दफ़ा मैंने अपनी वाइफ को देखा था नूर मुकद्दम के केस के बाद, मेरे में हिम्मत ही नहीं थी कि मैं जाके उसको ये बताऊं कि ये इस्लामाबाद में एक और वाक़या हो चुका है. Capital city of Pakistan has become the capital city of murders against women. So many of these murders जिनका हमें पता भी. खत लिख चुके हैं, मुलाकातें कर चुके हैं कि किसी तरह केस की तारीख तो आए, फिर बाद में देखी जाएगी कि फैसला क्या होना. इंशाल्लाह हमारे हक में फैसला होगा, जो कि शुरू दिन से हमारे हक में होता चला आया है. लेकिन तारीख तो आए, कोर्ट में केस की हियरिंग सुनवाई तो हो, पेशी तो हो. उस पर हम नाला है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में कतई तौर पे ना मैं आना चाहती हूँ, ना आप, लेकिन हम जरूर कहेंगे कि जितना आप डिले करते चले जा रहे हैं उतने शुकुक और शुभात को जन्म देते चले जा रहे हैं. मत करेंगे, लगाएं डेट को. सिर्फ सियासी मामलात इस जमहूरियत के अंदर सिर्फ सियासी मामलात को तरजीह नहीं देनी. वी मस्ट नॉट गिव प्रायोरिटी ओनली टू पॉलिटिकल केसेस. बहुत जरूरी है कि क्रिमिनल केसेस को भी तरजीहात दी जाए, खास तौर पे ऐसे घिनौने किस्म के जराइम. 2-3 मसाइल हैं जो कि मैं पेश करना चाहती हूँ, उसके बाद फिर तजावीज़ के करना क्या है, हल क्या हो सकता है, पॉसिबल प्रोबेबल सॉल्यूशंस. सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे पास आदाद व शुमार सही नहीं है. आप में से कितने लोगों को वसूल के साथ हम कह सकते हैं कि हमें मालूम है कि पाकिस्तान में हर साल कितनी औरतें और नेहाद कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट, नाम नेहाद राजीनामा, मुआफीनामा, सुलहनामा करवा के पैसे की इफ्स केसेस को खत्म कर दिया जाता है कि जी मैंने अल्लाह के नाम पर माफ किया, इनको छोड़ दें. और वो कातिल, वो रेपिस्ट, वो हर तरह का औरतों और बच्चियों के खिलाफ तशद्दुद करने वाले वो छूट जाते हैं खरीद और फरोख्त के जरिए. मैं सलाम पेश करना चाहती हूँ यहाँ पर
सारा इनाम के वालिदैन और फैमिली के ऊपर और सलाम पेश करना चाहती हूँ हमारी बेटी नूर मुकद्दम की वालिदा और वालिद और फैमिली को। आप ना बिके थे ना बिके हैं और इंशाअल्लाह ताला कभी नहीं बिकेंगे। हम इस बात की जमानत देते हैं और आपके साथ खड़े हैं। कितनी भी कोशिश की जाए आपको खरीदने की और बेचने की, आपने इस्तिकामत का मुजाहिरा किया। सलाम है आप पर और मुबारकबाद पूरी कौम आपको पेश करती है। इस वजह is an absolute necessity। जब तक हम अपने बच्चों और बच्चियों के माइंडसेट को नहीं तब्दील करेंगे उस वक्त तक औरतें मेरी जूती की नोक के पीछे होंगी या नीचे होंगी। और मैं एक मर्द हूं तो मैं दंदनाता फिरूं, जो मेरी मर्जी है मैं करूं। और कोई औरत सेकंड क्लास नहीं, वो तो तीसरे दर्जे की, बल्कि पता नहीं शहरी भी हैं कि नहीं है, शहरियत उनको हासिल है कि नहीं है। जानवरों की तरह मैं ट्रीट कर सकता हूं और कोई मुझे कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैं मर्द हूं। ये चीजें बच्चों और बच्चियों को घरों में सिखाई जाती हैं और स्कूलों के करिकुलम में सिखाई जाती हैं। ये चीजें कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में या जजेस ट्रेनिंग में और पुलिस की ट्रेनिंग में इट्स टू लेट बाय देन। और नेशनल डेटा सर्वे जिसका मैंने पहले जिक्र किया, नेशनल लेवल पर रिसर्च करनी, तहकीक करनी और सर्वेस कराने ताकि असल डेटा हमें मालूम हो, ताकि रेप को और औरतों और बच्चियों के कत्ल को और एसिड बर्निंग को और हर तरह के जिनसी जराइम को एक्सक्यूज इस तरह कर देना कि औरतें लिबास फहश पहनना बंद कर दें। और औरतें अपने आप को रेप इसलिए करवाती हैं कि उनको बाहर का वीजा मिल जाए और इमिग्रेशन मिल जाए, वो अमीर हो जाएं। और तुम क्या समझते हो कि अगर कोई औरत प्रॉपरली अपने आप को, जो उनके नजर में प्रॉपरली हिजाब निकाब और बुर्के में ना हो, तो वो मर्दों को तरगीब दे रही है उन्हें रेप और कत्ल करने के लिए। और हमारे पाकिस्तानी मर्द रोबोट तो है नहीं। इस तरह की गुफ्तगू बंद करनी होगी क्योंकि द फिश स्टार्ट्स रॉटिंग फ्रॉम द हेड। हमें सर्वाइवर्स और विक्टिम्स Father of Nur Muqaddam speaking. इनाम साहिबा, वालदा, सारा नाम मोजेस ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन हम सारा इनाम की सालगिरह मना रहे हैं। दरअसल सालगिरह थी 19 जनवरी को, लेकिन कुछ मसरूफियात थी इनाम साहब की, जिसकी वजह से आज हम इसकी सालगिरह मना रहे हैं। सारा इनाम 19 जनवरी को 1984 लीबिया के दारुल खिलाफा ट्रिपोली में पैदा हुई और एक बहुत प्यारी बच्ची थी। 22 जनवरी को 3 दिन पहले मैं इनाम साहब के साथ आया था यहाँ होटल में जनरल मैनेजर से मिलने के लिए, कुछ इंतजाम देखने के लिए। तो उस वक्त we require your services। सारा इनाम और नूर मुकद्दम ऐसी बच्चियां, इन्होंने अपनी जान दे दी ताकि दूसरी बच्चियां हिफाजत में रहें और ताकि ऐसे दरिंदे, शाहनवाज अमीर जैसे दरिंदे जिसने इसकी जान ले ली एक मासूम बच्ची की, जिसको वो जो है बला फुसला करके और उससे पैसे बटोर रहा था और ये इनोसेंट बच्ची थी, इसको पता ही नहीं चला कि इस तरह का दरिंदा फिर रहा है यहाँ। इस तरह नूर मुकद्दम जो है वो भी एक मासूम बच्ची थी और इस तरह के दरिंदे जो है मासूम बच्चियों को यरगोनार बना करके, हॉस्टल बना करके इनकी जानें ले रहे हैं। अब हमें देखना है कि हमें क्या करना चाहिए और किस सिमत में हम जा रहे हैं। ये इस तरह की जो एक सिस्टम चल रहा है और इस तरह अगर हम इसको सिविल सोसाइटी अगर खड़ी ना हो और हम इसमें आवाज़ नहीं बुलंद करें तो ये अल्लाह ना करे किसी और की बेटी
اور اس طرح جو ہے 3-4 پیشی میں ختم ہو جانا چاہیے. اس طرح سپریم کورٹ میں کیس جو جلدی لگنا چاہیے اور جلد از جلد اس کو سنائی ہو جانی چاہیے. اب ہمارے کیس نور مقدم کیس میں جو ہے 20 جولائی 2021 20 جولائی 2021 شی واز مرڈرڈ. جو حالات کچھ اور ہونے چاہیے کہ 26ویں ترمیم 26th amendment was being marketed, I could say, کہ گورنمنٹ لوگوں کو یہ بتا رہی تھی کہ بھائی سپریم کورٹ پہ بہت زیادہ وہ ہے لوڈ ہے, کانسٹیٹیوشنل جو ہے کیسز ان کو سننے پڑتے ہیں, تو ہم کانسٹیٹیوشنل کورٹ الگ بنا دیں گے تاکہ لوڈ کم ہو جائے. اب بھائی لوڈ آپ نے کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا دی ہے, کورٹ بھی بن جائے گا, تو دیز آر ٹیسٹ کیس, یہ ٹیسٹ کیس ہے. سارا انعام کرتے کیس ایک ٹیسٹ کیس ہے, نور مقدم کا ایک کیس ٹیسٹ کیس ہے. تو مہربانی کر کے آپ اس کو سنیں, ورنہ اس طرح اور کتنی بچیاں اپنی جانیں دیتی رہیں گی, کتنے بچیوں کے آپ جو ہے خاندان گھر ان کے سکون برباد کریں. انسیف ایون ان دیئر ہومز, ایون اپنے گھروں میں بھی انسیف ہیں وہ. اکارڈنگ ٹو نیشنل کمیشن آن ہیومن رائٹس 90% آف وومن, یہ 90% عورتیں of women in Pakistan have been victims of some form of domestic violence in their lifetime. یہ 90% جو ہے 5-10% 90%. The Ministry of Human Rights reported 63,000 cases of gender-based violence from 2020 to 2023. اور بس میں بہت He's the father of Sara Inam. اور میں اس میں زیادہ ایڈ نہیں کر سکتا. بس ایک بات کہوں گا کہ ہمارے گھر میں جب سارا آئی اس کے 2 بڑے بھائی تھے, تو سارا کے آنے کے بعد ہمارے گھر کی رونق اور اس کی رنگ میں بہت اضافہ ہوا. وہ ہر روز میرے دل کے اندر گھستی گئی, اور جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئی وہ بہت ہی ایک خوش باش قسم کی بچی تھی. بہت کم میں نے اسے روتے ہوئے دیکھا, اور جب وہ اسکول جانا شروع ہوئی تو اللہ کے فضل سے اس نے وہاں پر اپنا بہت نام پیدا کیا, اور ہر جگہ وہ بہت برائٹ طریقے سے اور بہت اچھے طریقے سے اس نے پرفارمنس کی. ٹریپولیس میں 4-5 جماعتیں پڑھی, اس کے بعد وہ برابر میں پچھلی مارکیٹ میں ISAS تھا اسکول, اس میں آئی. اس کی ایک دوست ابھی بیٹھی ہوئی ہیں پیچھے, ہما, یہ بچپن میں ہی اس کے ساتھ دوست تھی, اور بچپن سے تب تک ابھی تک یہ ہماری بیٹی کے برابر ہے. یہ برابر میں ساتھ رہیں, اور انہوں نے یہاں سے O لیول کیا, پھر وہ کینیڈا چلے گئے ہم لوگ 2000 میں. وہاں پر اس نے آگے ہائی اسکول کمپلیٹ کیا, اور ماشاءاللہ ہائی اسکول میں وہ پروونس کی اونٹاریو پروونس کی چند بچیوں میں سے تھی جس کو ٹاپ ٹیوشن اسکالرشپ ملا. اور جب پھر اس نے BA اور MA یونیورسٹی آف واٹرلو سے کرا, اور پھر وہ کچھ عرصہ کام کیا آٹوا میں, مگر پھر چھوڑ کے پاکستان آ گئی کیونکہ اس کی امی کو پاکستان زیادہ پسند تھا, وہ یہاں رہنا پسند کرتی تھی. تو پاکستان میں رہی کچھ عرصہ, اس نے UBL میں اور USAID میں کام کیا, پھر ابو دھابی چلی گئی ڈیلائٹ میں, اور پھر وہاں کی گورنمنٹ جوائن کی. اور اس دوران جب بھی ہم اسے شادی وغیرہ کہتے تھے وہ ایک دم پوائنٹ آؤٹ کرتی تھی کہ میں اپنا کیریئر بناؤں گی, اور جو بہت کامیاب خواتین ہوتی تھیں ان کی طرف اشارہ کر کے کہتی تھی کہ میں اپنا کیریئر بنانا چاہتی ہوں اور میں ان لیول تک پہنچنا چاہتی ہوں. مگر ہمیں کیا پتہ تھا کہ وہ کس جال میں پھنسے گی, وہ کس درندے کے ہاتھ میں آ جائے گی کہ جس نے 10 ہفتے کی شادی 10-11 ہفتے کی شادی کے اندر اس سے شادی کر کے ایک دم سے اس سے پیسے بٹورنا شروع کیے, اور پھر اس کو اپنے گھر میں ایک دن اس دنیا سے اس کو چلی گئی. تو بہرحال ہم اللہ کا یہ شکر ہے کہ وہ پکڑا گیا. پولیس نے اور کورٹس نے ہمارے ساتھ کافی تعاون کیا اس سلسلے میں کہ پولیس نے ایک دم سے ساری ایویڈنس گیدر کر لی, اور پولیس کے لوگ
पुलिस के ऑफिसर्स वगैरह ने बहुत ताउन किया, IG अकबर नासिर साहब, SP हसन साहब और ये सब लोग काफ़ी हमारे ताउन में रहे और उन्होंने इस केस को रुकने नहीं दिया और अदालत ने भी इस केस को रेगुलर बेसिस पे या वीकली बेसिस पे चलाया और कंप्लीट एविडेंस ली। हर किस्म के शकूक व शुबहात से बालातर होके यानी 14 महीने तक ये केस चलता रहा। इसमें कोई 15 के करीब पुलिस के 2 डॉक्टर्स और 2-3 FIA के विटनेसेस पेश हुए और कंप्लीट एविडेंस के बाद कोर्ट ने डेथ पनिशमेंट दी। अब हम ये चाहते हैं कि वो डेथ पनिशमेंट इम्प्लीमेंट भी हो जाए, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जैसे जैसे वो डिले होता जाता है तो लोगों में शक व शुबहात बढ़ती। This regrettable event is done in Pakistan. So would you tell us, because you are the friend of Sarah, so would you tell us that how is his life? Because you know him in childhood. I know Sarah since I was 9 years old, and she had a heart of gold. She was so close to Allah that only a few people know that Namazi Rahimazar. She used to write to Allah. Her du'as were in written form. There was a big pile of prayers that she had, and she had so much belief in him. It was unbelievable. And whatever happened is so unfortunate. These 2 incidents that have taken place, these are the privileged families that have come to this platform and people are coming and attending to it. But unfortunately, there are many more incidents where the lives of women have not been taken, but their whole lives have been destroyed in one form or the other through domestic violence, mental torture, and lots of other ways. They have no way to get out of it. It's very unfortunate. As far as justice for them is concerned, they say that justice has been served, but unfortunately till it is implemented, there is no way कि हमारे दिल को सुकून आएगा कि जी justice has been served, because it has not been served. Till the time we see this चौकों में ना लटकाएं, मगर एटलीस्ट पता चले कि जी बंदे को इज्जतनाक सजा मिले ताकि अगले की हिम्मत ही ना हो। बट अभी तक तो मैं होपलेस हूँ और जो हमारे हुकूमत और जुडिशरी बन चुकी है मुझे कोई उम्मीद नज़र नहीं आती है। बट ऑल वी कैन डू इज़ प्रे फॉर आवर लव्ड वंस, सारा, नूर मुकद्दम, and all the girls that have gone through this or are going through some form of torture in their life, whether they are married, unmarried, बेटियों तक पे जुल्म होता जा रहा है तो बीवी और इस तरह की बातें तो आप छोड़ दें। बाप बेटियों पे जुल्म कर रहे हैं, भाई बहनों पे जुल्म कर रहे हैं पैसों के लिए। देयर राइट्स हैव बीन टेकन अवे, देयर राइट्स टू inheritance has been taken away, which is a गुनाह। मतलब कुरान शरीफ में कुछ लिखा हुआ है, खुला उसको नेगेट कर रहे हैं, तो आप कहाँ पे जस्टिस ढूंढेंगे? लोग कहते हैं कि जी बाहर आपको इस तरह का ट्रबल है, इस तरह का ट्रबल है, आप अपने मुल्क में देख लेंगे 3 बेटियाँ। मुझे डर लगता है कि आगे बच्चों के लिए क्या होगा, बिकॉज देयर इज नो जस्टिस फॉर वुमेन। आदमियों के लिए नहीं है तो औरतों के लिए तो छोड़ ही दें आप। तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। दुआ ये है कि हमारे सामने ये जो कातिल हैं ये मारे जाएं और ताकि थोड़ा सा डर पैदा हो, आगे ऐसे काम ना हो। and the dua